राम राम भाई साहब, मैं थारा भाई धनराज आजाद बेरी में। जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हो, बेरी की में पंचायत हुई है आज। पंचायत में क्या फैसला लिया गया है, आइए जानते हैं इनसे। काफी संख्या में बेरी के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो बेरी की पंचायत में क्या फैसला लिया गया, लक्ष्मण दास के मंदिर के बारे में पंचायत थी आज। नमस्कार पीताम्बर जी। नमस्कार जी। पीताम्बर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आज जो बेरी में पंचायत हुई है, किस बारे में पंचायत थी और क्या फैसला लिया गया। हमारा यहाँ पे देवता हैं जी, उनकी समाधि स्थल है यहाँ पे। कहाँ पे? ये बाबा लक्ष्मण दास बैठन पाना में। पूरा गांव की वहाँ पे मान्यता है। कल 25 तारीख का वहाँ पे भंडारा था। उसके लिए महीने भर से वहाँ की जो समिति है और पूरे और जो श्रद्धावान लोग जो हैं उसमें लगे हुए थे। एक महीना तक फालतू हो गया। 6 तारीख की बात है, ये छठा महीना की 18 तारीख की बात है। वहाँ पे कैमरे लगा रखे थे क्योंकि पहले अनेक घटनाएं घट चुकी थी। वहाँ पे चोरी भी हो चुकी थी और भी कुछ सामान गायब हो गया था। तो जो समिति थी उसने निश्चित किया कि भाई पता तो चले कि भाई यहाँ पे कैसे क्या गड़बड़ हो रही है। तो कैमरे लगाए गए थे, कैमरे तोड़ दिए। कैमरे किसने तोड़े? जो वहाँ पे एक परिवार है, श्यामी जो कौम से है, तो वो पहले उसके पिताजी रिटायर होने के बाद यहाँ पे आकर रहने लगे थे। अब भाई वो बोले भाई हमारी भी श्रद्धा है भाई बाबा के प्रति, तो जोत बत्ती भी कराएंगे भाई हमारे भाई यहाँ पे पुजारी के तौर पे मैं रहूँगा। हमारा भी टाइम बुढ़ापा में बढ़िया पास हो जाएगा। पूरा पाना ने उसका सहयोग कराया। उसको एक वो कमरा सा बना के वहाँ पर रहे थे वो। लेकिन वो उनकी डेथ होगी तो उसके बाद जो दूसरे और परिवार था वो उसको पुजारी के रूप में काम कर रहा था। लेकिन इन लोगों को जो इसका जो ओम प्रकाश स्वामी है उसका लड़का है रविंदर, वो आके यहाँ पे अब भैया तो हमारी इनकम का वो था, हमारे को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो समिति बना दी थी उस समिति के माध्यम से काम शुरू हो गया। बढ़िया तरीके से काम चलने लगा। केवल 1.5-2 साल के अंदर इन्होंने 8 लाख रुपये खर्चा करने के बाद 8 लाख रुपये इनके पास अपने पास बैंक में है। उसी स्थान के लिए मंदिर का अकाउंट जो बनवा रखा है उसमें इनके पास है, ये जो समिति बना रखी है इस ट्रस्ट के पास। अब उनको यानी 8 लाख रुपये तो ये हो सकता केवल गल्ला गल्ला से आ रहा है। यदि वहां पे कोई व्यक्ति बैठे और मेहनत करे तो पता नहीं कितना पैसा वहां पे इकट्ठा हो सके है। ये अंदाजा लगाने वाली बात है। काफी संख्या में जनता। हाँ, तो लेकिन ये जो लोग हैं इन लोगों को भाई इनके पहले तो इनके पास आता था वो पैसा और ये बताते थे भी आता कुछ कौन है, हम तो अपना दोहरा तो लगावा। हाँ, लेकिन अब पता चला अनेक लोग जो श्रद्धालु उनके माध्यम से पता चला लाख लाख रुपये भी भंडारा के लिए लोग बाहर से अकाउंट में पैसे डलवाते थे, ये अपना व्यक्तिगत अकाउंट में डलवा लेते थे उस पैसे को। कल ही पता चला इस प्रकार का भी। तो चलो तो एपिसोड हो गया था। इन्होंने क्या किया, वो कैमरे तोड़ दिए। जब निगरानी होनी शुरू हुई तो रविंद्र ने तोड़ दिए। हाँ, रविंद्र ने तोड़ दिए। और उसका लड़का था, उन्होंने मतलब उस परिवार ने उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो एक ग्रंथ है बाबा का लिखा हुआ जिसके में भाई उनकी वाणी लिखी हुई है, जो उन्होंने लिख रखा है, हाथ से लिखा हुआ है, उसको यहाँ से चुरा लिया उन्होंने और वो कैमरा के अंदर आ गया। सीसीटीवी फुटेज हाँ, उसमें सारा आ गया। रविंद्र है, रविंद्र का लड़का चुरा है। रविंद्र दोनों है, वो सारा दोनों ही है, वो परिवार वही है। उन्होंने ही चुराया। किसने है? रविंद्र ने उसका लड़का साथ में दोनों है उसमें चुराने के अंदर। और तो फिर इन्होंने रिपोर्ट करी 112 पे। वो आगे और वो दिखाई, क्लिप दिखाई, उन्होंने थाना में बुला लिया, चौकी में बुला लिया। तो इन्होंने अपना इस चीज को स्वीकार किया कि भाई हाँ हमने वो भी उठाया है और ये जो है ये तोड़ा भी है कैमरा भी हमने, लेकिन हम इसको ठीक करवा देंगे। दूसरा एक वहां पे धर्मशाला कह लो पुराना टाइप के हिसाब से 2 कमरे बनवा रखे हैं श्रद्धावान व्यक्तियों ने जिनकी बाबा के प्रति श्रद्धा है। अभी जो लोग आए हैं तो उनको बैठने के लिए भाई जिस समय प्रसाद लेती हैं लेडीज तो उनके लिए जगह नहीं है, तो वहां पे बैठ कर प्रसाद ले लें। और जो बाबा का जो सामान वगैरह जो इन्होंने इकट्ठा कर रखा है अपना भाई बाद में उसमें रख दें।
इन्होंने उसको अपनी गैरेज बना लिया, गाड़ी खड़ी करने लगे उसके अंदर। अब कई दिन से उनको कहा जा रहा था कि भाई इसके ताले खोलो, भी अभी भंडारा है इसको, लेकिन ये उसको खोल नहीं रहे थे। उसके बाद हमने बार बार पुलिस में एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी, एसडीएम के माध्यम से इनको बुलाया, इन्होंने स्वीकार किया कि भाई हम खोल देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो समय दिया था उस समय पे इन्होंने नहीं खोला। उसके बाद दोबारा पुलिस में कहना पड़ा और फिर इन्होंने उस ताले को खोला। ताले को खोला तो वहां पे श्रद्धालुओं ने पंखे लगा रखे हैं अपना नाम लिख कर ने, उसके ऊपर उन्होंने पेंट मार दिया। आगे चीज तो हम यानी हमने लगा रखा सब कुछ। उद्देश्य ये है इनका, इनकी कोई भी रिकॉर्ड में ना तो ये यहाँ पे भाई मालिक हैं बाबा लक्ष्मण दास के प्रति कोई इनका डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पुजारी हो या और कोई हो। वो तो गांव के माध्यम से भी चलो एक आदमी अभी कर रहे थे जोत बत्ती तो कर रहे थे ना। इनकी कोई यहाँ पे भाई घर है इनका, कोई एक भाई माल क्या ना वो इनका, केवल ये पान्ना का और बाबा मालकिना का बता रही है। हाँ वो तो अपना मान रहे हैं ना कि हमारा है, भाई हमारा था बाबा, ऐसा बोल रहे हैं। जबकि ये यहाँ के भी नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, बालोट से आए हुए हैं ये। तो अब कल भंडारा था, इन्होंने सुबह से ही मन बना रखा था कि हमने किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करना ही करना है। सामान्यतः किसी का ब्याह शादी हो जाए है, भीड़ की जगह है, तो कोई व्यक्ति उसी गाड़ का भी होगा अपना व्हीकल को बाहर खड़ा कर देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी बाइक को बार बार में जहां लोग बैठे थे उनके बीच में से ही लोग दाएं बाएं हो लिए, लेकिन इन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी वहां पे। कई बार वहां पे उसको घुमाया, अगर भाई किसी न किसी बैठा की जगह लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन जो समिति वालों ने बड़ा सोच समझ से उसको काबू किया। उसके बाद वहां पे हवन हुआ था, और जो जहाँ पे कढ़ाई चढ़ रही थी तो हवन का भी धुआं होता है और भाई कढ़ाई की भी जो स्मेल तो बनती है। तो जो जालियां लगी हुई हैं उसमें भाई बंदरों के लिए जाली लगवा रखी है, बंदर जाली से बंद किया हुआ है। इन्होंने वहां पर पर्दे लगा दिए, अब धुआं वो भीतर रहे, अंदर रह जाओगे। हाँ। इन्होंने फिर भी अपना आप कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने पुलिस में फोन किया, वहां से दो चार पुलिस वाले आए, उन्होंने आकर उसको खुलवाया। भंडारा निमट गया। श्याम ने अपना ये हिसाब किताब करने लग रहे थे, कुछ आदमी सामान ने साफ करवा कर जो कमरे में बता रहा हूँ आपको, जो भाई बनवा रखे श्रद्धालुओं ने, उसके अंदर अपना सामान को रख रहे थे कि भाई जो बच गया है वहां पर रख दें, अभी रात को कहाँ लेके जाएंगे इसको। उसी समय उन्होंने आकर ना वहां पे उसके चपट के लेडीज जो धर रही थी, कौन लेडीज थी? यही श्रद्धालु हैं अपने यहीं के, वो सफाई करवा कर ने और उन्हें दरवाना लग रहे थे, अपना प्रसाद लेना आए थे, बोले जी हम भी थोड़ा सा सामान ना तो दरवाए देंगे। तो उनका चिपट गए। रविंद्र चपट गया? रविंद्र नहीं, रविंद्र तो यहाँ से चला गया बाहर है, उसका लड़का चिपट गया। हाँ, क्या नाम है लड़के का? देवांश बता रहे हैं अभी, और दूसरा और भी हैं दो, दीपांशु जो भी हैं उसके लड़के, रविंद्र के लड़के हैं वो। क्योंकि यहाँ तो रहते नहीं ना जी, हम जानते तो है नहीं उनको कौन किसका है। ये तो बता दिया तो हम कह लागे भाई उसका लड़का है, नहीं तो हमने कई बार किसका ना। तो ये इन्होंने उन लेडीज के साथ चिपटा चिपटी करी। तो फिर भाई यहाँ पे जो व्यवस्था में लग रहे थे उनने भी उसको एक आधा छुटाई भी करी, और एक आधा शायद हो सके उनको भी मारा होगा। लेकिन यहाँ से निमट के फिर हमने सीधा बात रहा भाई चौकी में ही इसकी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। कल से हमने रिपोर्ट, हमने अपना एप्लीकेशन दे दी। 11 बजे तक हम चौकी के अंदर रहे, वहाँ पे एसएचओ भी आया और भाई डीएसपी भी आया। आज का हमारे को टाइम बताया गया था कि 2 बजे आप आ जाना और फिर हम आपका फैसला करवाएंगे। फैसला तो सेकेंडरी बात है, फैसला किस चीज़ का, जिन्होंने भाई छेड़ करी है, जिन्होंने उस रोड़े को बढ़ाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अभी भी आपके सामने ही बात लिखित रूप में दिया है जी, महिलाएं दिया है। हाँ लिखित में रूप में वहाँ तो पेश थी, तो वो सपोर्ट पे थे जी। एक का बाड़ा भी जा रहा है लेडीज का। तो इस तो अभी आपकी पंचायत करने का क्या उद्देश्य? पंचायत का तो ये था ना, जज बुला रखे थे तो इसलिए पूरा लोग भाई रोष है, रोष भी है और दुख भी है। अभी मतलब अपना धार्मिक कार्यक्रम भी हम नहीं कर पाएंगे तो कैसे बात बनेगी। और एक व्यक्ति के कारण ये नहीं है कि कोई दूसरा समूह हो या कोई टकराव वाली बात नहीं किसी से, सभी की श्रद्धा है वहां के प्रति, तो इसलिए आज इकट्ठे होकर वहां पे जाने की बुला रखा था।
तो जाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन अभी आपके सामने फ़ोन आया कि भाई कल 11 बजे आना, आके वो जो एसडीएम साहब हैं वो कोई मीटिंग है डीसी साहब की, उसमें गए हुए हैं और कल बुलाया है। अभी यहाँ पे जैसे समिति के लोग भी हैं और जो गांव के लोग गाँव भी के हैं, लोग तो भी ये सभी जाके उसको समझा नहीं सकते। ऐसा है जी, एक बार नहीं, चार चार बार लगा लिखित में ये है एप्लीकेशन दी हुई है और इन एप्लीकेशनों के ऊपर उन्होंने समझौता किया है। हम तो एक एक अक्षर से जो हमने निर्णय किया है हम तो उसके ऊपर ही चले हैं, लेकिन उन आज तक एक भी बात के ऊपर वो पूरे खरे नहीं उतरे हैं। समझाने वाली बात तो ये हो ना, समझता हो कोई। उनका उद्देश्य तो केवल वहां पे जो पता चला कि जो 2 साल में 8 लाख रुपये कर दिए कट्टे ने, खर्चा करने के बाद हुए हैं कट्टे। तो ध्यान में आ रहा है कि उनका उद्देश्य कोई बाबा से रुस से नहीं है, उनका उद्देश्य पैसे से है। कल उन्होंने कहा भी है कि तुम पैसा न खा कर मरोगे। समिति वाले लोगों को कहा भी है उन्होंने, रिकॉर्ड में भी है वो चीज, यदि आप जो वीडियो बनी हुई है उसके अंदर भी आया हुआ है कि तुम पैसा न खा कर मरोगे, यानी पैसे की जरूरत है उनको। अभी जैसे आज की जो पंचायत है वो फिर दोबारा होने वाली है, इसके बाद क्या नहीं, फैसला कल लिया? ऐसा है, अब देखो क्या है, अपना तो उद्देश्य हमने कोई हंगामा करना थोड़ी हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है वहां से जो काम है समूथली चले, उसके लिए हम सभी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। किसी को ना तो धमकाना अपना उद्देश्य है, ना ही हम कोई और कोई काम करने का। हमारा उद्देश्य है जो हमारा देवता है उस देवता की गरिमा पूर्ण वहां पे व्यवस्था हो। हमारे आज परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखे है, उसके लिए हम तैयार हैं भी, हम वहां पे अच्छी व्यवस्था करें। जो भी वहां पे श्रद्धालु आवे उसको खुशी मिले भाई हमारा देवता पे बढ़िया व्यवस्था है, तो उसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये देखो लड़का, इसकी आंगली का लो, जो पैसा इसी के पास से खोसा था वो बैग भी खोस लिया, इसकी आंगली का। राम भाई, राम राम भाई। क्या नाम भाई? विक्रम। विक्रम भाई, ये जो घटना है कहीं ना कहीं इसके चश्मदीद गवाह भी हो आप और आपके साथ घटित भी हुई है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए क्या? बैग का पैसा मेरे हाथ में था, बैग में पैसे थे, वो हाथ में था, वो पैसे खोसे न 2 लाख के आसपास थे उसमें रुपए, और आंगली मरोड़ी है मेरी, जोड़ा खोस के लेके। आंगली में मतलब ये फ्रैक्चर हो गया अभी? फ्रैक्चर नहीं, आंगली उतरी हुई है। कल मेडिकल में भी गए थे, मेडिकल बंद है, MLR नहीं कटी। बैग किसने खोसा था? बैग खोसा था उन्हीं में से, लंबे बड़ा था, उसने खोसा है। सीसीटीवी में भी आ रहे हैं? CCTV में आया पा सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग देखी आप? रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। हमारे पापा का जो कैमरे लगा रखे थे उसकी हार्ड डिस्क उन्होंने तोड़ रखी। आप उस समय अकेले ही थे या कोई और भी था? हम इकट्ठे बैठे थे। फिर ये जिस प्रकार ये बैग के खोज के ले जा रहे थे तो आप लोगों ने रोका नहीं उसको? ये भाई साहब हम कैश को संभाल रहे थे, हलवाइयों का उनको जो पानी वाले थे, साउंड वाले थे, उनका हिसाब किताब कर रहे थे। पानी वाले को दे दिए थे कैंपर के, और साउंड वाले को दे दिए थे, हलवाई के दे दिए थे, टेंट वाले के उसके रह रहे थे। जब वो लेडीज प्रसाद लेने के लिए उन बर्तन साफ करके रखने लगी, उनके साथ उनने झगड़ा कराया। झगड़ा हुआ तो ये एकदम उठ कर भाग गया बैग को लेगा हाथ में, तब इसके साथ जीना जपटी हुई है। उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा पैसा न खा कर मरोगे, पैसा न खा कर मरोगे। पैसे खा कर मरा है तो हम चंदा क्या खतर इकट्ठा कराएं? चंदा हम हर घर से 10-10 रुपये मांग लिया जब हमने प्रसाद का वहाँ व्यवस्था करी है, ना कि हमने उनसे कोई 10 रुपये लिए। फिर भी हमें बार बार तंग किया जा रहा है, कभी थाने में रिपोर्ट देते हैं, कभी SP के देते हैं। एक हमारा नरेश SI हमारी मदद करता है, पैसे की भी वैसे भी जी, उसकी बार बार दरखास्त लगाई जाती है कि भाई हमारी कमेटी की लगाई जाती है जी। स्टार्टिंग में उन्होंने पहले हमारा दान पात्र पाड़ लिया, उसके बाद मगल्ले का एक ताला तोड़ा गया, जिसके बाद हमने कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने के बाद हम उसने ग्रंथ चोरी किया, जिसकी लोग उसको देखभाल कर रहे थे। उसके बाद उन्हें 10 दिन के बाद उसने फिर उस कैमरे को तोड़ ही दिया गया। उसके बाद माई डिस्क को फूक दिया गया, कदे रिकॉर्डिंग कटवा लें, कहीं आगे कहीं दिखा दें। और एक सोनू था छिलानी से सिपाही, जो बोल रहा था भाई मैं CM सिक्योरिटी से हूँ, उसने ज़बरदस्ती हमारा फैसला कराया गया, जो 10 दिन का टाइम लिखाया गया। उसके बाद हमारे ऊपर केस डाल दिया गया, प्रेशर देकर। अगले दिन उसने हमारे ऊपर केस करवा दिया। ये है भाई साहब सच्चाई, पूरा गांव हमारे यहाँ इकट्ठा हुआ है। केस कब हुआ था ये? कि 17 तारीख को, 18 तारीख को जो कैमरे जो तोड़े गए उसका 18 तारीख को, 18 को हमने 112 पर कॉल कर 112 के जो भी मुलाजिम आए थे। कितने नाम लिखवा गए?
उनको हमने तो इनके दीवानशु इसके रविंद्र दोनों बाप बेटे का लिखवाया था, उनकी रिकॉर्डिंग काटी हो, उनकी रिकॉर्डिंग है, जो ग्रंथ सोरते हुए रिकॉर्डिंग है हमारे पास है, और CCTV है हमारे पास है, और बदर है सारे कर रहे हैं वे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। हमने ये चौकी इंचार्ज को भी दिखा दी, अपने आईओ को भी दिखा दी। आईओ ने बैठ के उड़ा शोक नाम का आईओ है, उसने हमारा समझौता करवा दिया, भाई मान जाइए पढ़निया लिखनिया है। हमने फिर भी न्यू कर लिया, उन्हें 10 दिन का टाइम मांग लिया, समझौता तो क्या था, वो 10 दिन का टाइम मांग लिया। तो 10 दिन के बाद हम गए, उसके बीच में तो हमारे सारे के 14 आदमी की सम्मान आएगी, घरवाली के उसने अपनी माँ के थ्रू अपनी रिपोर्ट लगवा दी दीवानशु ने। फिर हमें 10 दिन 28 तारीख को गए हमने फिर लिखित में रिपोर्ट दे दी। चौकी में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ, हमारी कॉपी भगा के मारी उनने। हम फिर करीबन हमारी चौकी में आईओ ने, फिर हम गए कम से कम 300 आदमी हम इकट्ठे होकर हम चले गए SP साहब के पास। SP साहब ने हमारी अच्छी सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद SP साहब ने भेज दिया हम DSP के साहब, फ़ोन कर दिया DSP साहब को कि भाई वो संभालेंगे आपका केस। अब DSP साहब के पास आए हम, वो बोले SDM संभालेंगे। SDM साहब के पास गए हम, तहसीलदार संभालेंगे। तहसीलदार के पास गए, फिर SDM संभालेंगे। SDM साहब के पास गए, फिर परेशान किया कहीं। फिर चौकी में हम अंडा दिए पूरे 1.25 महीने तक। 200 आदमी, 250 आदमी, लेडीज भी जेंट्स भी, करीबन 1.25 महीने तक हम सब रोज डेली अंडाए। 3-3 घंटे हमने अपने हर अफसर अपने बारने ऑफिस बारने बैठा ले हमने, और हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने फिर हार के ये सोचा कि अपना भंडारा कराएंगे। भंडारा करने के लिए हमने बाई रिक्वेस्ट हमने लिखित में भी दिया कि भाई हमारे कमरे खलवा लो। DSP का भी निमंत्रण दिया, वो तो है ही 25 तारीख न कल का भंडारा था, वो तो वार्षिक है, पाँचम का भंडारा वो है बाबा जी का, बहुत सालों से हो रहा है। उसमें भंडारे में फिर वो सुबह लग गया झगड़ा करने, शाम तक झगड़ा करके, और फिर शाम ने फिर थाना तहसील हो गई। थाना तहसील हो पास थाने में SP भी आ गए, ना DSP भी आ गए, SHO भी आ गए, चौकी इंचार्ज भी आ गए, तीनों अफसर आ गए। तीनों अफसर आए पास रात ने 12 बज गए। 12 बजे तक हम वहाँ से नहीं जा रहे थे। भाई हमारे पैसे भी चोरी हो गए, हमारे जो लेडीज थी उसके वे कान का बाड़ा भी तोड़ दिया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए लेडीज के। नहीं जा रहे थे, वो ना हाथ पाथ जोड़ के DSP साहब ने कहा भाई कल है ना तुम्हारा समझौता था, बात करवा देंगे, तुम्हारे पैसे मिलवा देंगे, बाड़े मिलवा देंगे। वो हो गया सारा। वो होने के बाद आज हम पंचायत करी हमने 3 बजे वहाँ जाने के लिए। आज ही फोन आ रहे हैं, वो DSP साहब के वहाँ से फोन आ रहे हैं, SDM के फोन आ रहे हैं, अगर भाई आज नहीं मिलेंगे हम, ये कल आइयो। ये कल अगर हम जावांगे तो आज हमने पक्का बेरा है, आज भी हमारी है ना, या तो कोर्ट में बढ़ गए वे, कोर्ट में जाके पंचायत की 50 आदमी की कल हमारे सम्मान आ जाएंगे। वो हमने तो पिछले 3 साल से पहले तो कमेटी को परेशान कर रहे थे। अब जब ये गांव वाले जो पाने वाले ने बेरा पट्टा भाई कमेटी निर्दोष है, और ये नाजायज कर रहे हैं कि वह दान पात्र पाड़ने हैं, कि वह भद्र व्यवहार कर रहे हैं, कच्चे कच्चे में मंदिर परिसर में घूमते रहे हैं। उनके रिकॉर्ड बाबा के जैसे चुग्गा के लिए, पक्षियों के लिए आदमी एक, जब कोई भी है, हर गांव की प्रथा है, अगर जब भी नया नाज आवे है तो वो मंदिर में देख आवे है। वो मंदिर में जो नया नाज देगा वो टेक रखे बाबा के, वो ठेका न भर दिया, उन पाछे तो चोर ले हैं, उन चोर के अपने बेच ले हैं। विदेश में वे नौकरी करें, इनके पिताजी अजय पुजारी थे, वो गुजरने के बाद हमने एक अलग पूजा पाठ कर रहे, अलग बंदा है, ये विदेश में रहा करते। अब जब से उसका पिताजी 1.5 साल से गुजरे तब तो परेशान कर रहे हैं सब ने। वो आव है रविंदर नाम का, जो विदेश में नौकरी करे है। 1.5 महीना जब भंडारे का नज़दीक होगा, जब आऊगा, और जब पूरे गांव की पाने की 20-30 की कोर्ट में अपने एप्लीकेशन लगा के वे आज जाएंगे, वो अपने विदेश में चला जा है। लड़के हैं करोड़पति, बताऊं अपने आप नाम करोड़पति। इतने अमीर हैं तो फिर वो चंदे के पैसे क्यों उठा लीजिए? देखो साहब क्या चल रहा है हमारे साथ। जबान करोड़पति वो कहने में कह रहे हैं करोड़पति होगा तो करोड़पति को रुपया तो थोड़ी हो है, मन से हो है। जो देवस्थान का पैसा न खाना चाह रहे हैं उसके ऊपर उनकी नजर है, तो कैसे करोड़पति हैं वे? आप मंदिर में चलो, मंदिर में आपको कमरे दिखाएंगे हम, जिनके ऊपर जो भी कोई दान देता है वो पर्ची कटती है, वैसे ही दान देने के बाद जो कमरा बनाया है वो उनके नाम पता लिखा हुआ है उसके ऊपर। वो हमने फोटो उतारे हैं, हमने DSP को, SP को, चौकी इंचार्ज को, तहसीलदार को, SDM को, सभी को दिखा दिया कि ये तो किसी का प्राइवेट नहीं है ना, ये तो गांव की है, ये बाबा की है, सबका साझला सबका साझला धर्मशाला बनाई गई है।
ये जैसे पंखे टंग रहे हैं, इस पंखे के ऊपर नाम वगैरह लिखा रहा है, कोई भी दान नहीं देता, अपना नाम लिखवा लेता है। अब भंडारे के टाइम पे उनके ऊपर पेंट कर दिया उनने वो कब्जाने के लिए। सभी परेशान है, बुरे अब तो हद होगी ना, जो लेडीज पे भी हाथ डाल दिया उनने गलत, अब तो कति बिल्कुल हद होगी। कल की घटना तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। हाँ। तो इसका निंदनीय तो है, पर भाई साहब इसका कोई सुलझेड़ा तो ना होता। यो कल हम 12-1 बजे थे, हम नहीं उठा थे, हम तो ये कह रहे थे जब तो एसडीएम साहब या डीसी साहब नहीं आओगे हम नहीं जाते। हम तो करीबन 250-300 आदमी थे, कम से कम 70-80 लेडीज थी। अब आज हमारा फिर फंसा के बैठा दिया, हम किसी दिन जोगे नहीं छोड़े। एक घर आज का आप लोगों को टाइम कैंसिल होने का क्या कारण है? इसमें एसपी साहब ने क्यों मना किया? वो कुछ भी बता सके हैं कि मैं भी झूठ बोलते हैं, कोई भी कुछ भी। एसपी साहब डीएसपी साहब है वो क्या खुद बताएंगे, उसके नीचे बैठे हैं, वो अब फोन कर रहे हैं भाई आज नहीं मिलेंगे, कल 11 बजे मिले। कुछ भी बता दो हम तो सुन सका। हाँ हम हाँ क्या, हमारी तो कहीं सुनता ही नहीं ना कोई भी। क्या पता दाब क्या है, या फिर पैसे इतने खा रखे हैं, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एक टाइम तो हर अफसर बहुत अच्छा बोल रहा है, दूसरे टाइम अच्छा नहीं बोलता। अभी आप लोग क्या चाहते हो? कति ये 2 शब्दों में बताइए, कति खुल गई। हम तो बस केवल ये चाहते हैं शांति से वे जीवें, और शांति तो हम जीवला। हमारे बाप बाप है, हमारा ये जो गांव का समाज का जो बाबा है, जो हमारी प्रथा चलती आ रही है, उसना हमने वो सुख शांति तक करने दें। जोत बत्ती हम लगा लें, सुख शांति तो हमारी धर्मशाला जो बंद है वो धर्मशाला पे वे ताले ना लगावें। उसमें अपना भंडारे का पतीले हैं, अपना चूल्हे हैं, उसको हम सिलेंडर है, पीपे हैं, जो भी हमारा सामान है उसको हम सुख शांति से रख लिया। हमारा सेफ रह जा, वे कमरे खुले रह जा। और हम के चाहवा, हम तो बस न्यू चाहवा कि हमारे आदमिया पे, हमारे बालका पे केस ना हो। थोड़ी थोड़ी उम्र के बालका पे गणिया पे केस हो लिए, नौकरी पेशे वाले बालक से। तो फिजूल में हर आदमी को फंसाना, वो विदेश जावे है, विदेश से करोड़पति बतावे है, उड़े तो एप्लीकेशन भेज दे है, एम्बेसी के थ्रू आड़ा एप्लीकेशन करवा दे है। हमारे आदमी आड़ा कोर्टा में बाजे बाजे, एक आदमी पे 5-5, 10-10 मुकदमे चल रहे हैं जी। कितना कोई सुनवाई हमारी है नहीं। बहुत अन्याय हो रहा है भाई साहब, इनके पास केस हो रहा है इन पे। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कुलदीप है जी। कुलदीप भाई साहब, क्या कहना चाहो? हमारा जेठ में 1 महीने सत्संग चलता है, लेडीज आती हैं और वहाँ पे पेशाब करने का जो बाथरूम बनाया है उनको भी ताला लगा रखा है। इन्होंने रविंद्र ने 1 महीने से वो परेशान हो रही हैं। हर साल जेठ में ही प्रोग्राम होता है 1 महीने। आप मतलब ये कहना चाह रहे हो हरकतें करते हैं मतलब इस प्रकार की, जैसे भाई साहब ने बताया ताला लगा दिया या बाथरूम को ताला लगा दिया, या पंखों के जो बता रहे हो आपकी जो नाम मिटा दिए, तो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हाँ जी, तो हरकतों से परेशान हो चुके हैं। हाँ हरकतों से परेशान है जी। बाथरूम अब तक नहीं खोला जी उन्होंने। तो ये और जिस प्रकार कहीं ना कहीं जो वारदात हुई है कल की घटना, चाहे लेडीज के साथ, जो वो भी बहुत ही निंदनीय है। हाँ ये जी निर्दनीय है जी, सबके साथ झगड़ा किया हो गया। ये केस किस प्रकार के डालते हैं? जैसे भाई साहब ने बताया कि केस डलवा देते हैं एमबी के थ्रू, एमबीसी के थ्रू। वही कहते हैं ना जी, भी हमारी जो भाई बच्चों को परेशान कर रहे हैं भाई वहाँ के लोग, ये तो उनका उद्देश्य क्या है कि जो ये समिति वाले हैं जो बढ़िया अब काम करने लग रहे हैं, या समिति आड़ा बाज्या सरेंडर कर दे उनके सामने और उनका राजपाट चले, वो जो जिस प्रकार से पहले खाया पिया अपने उसका प्रयोग कर रहे थे वो उसी प्रकार से चले, ये उद्देश्य। नहीं तो और तो कोई उद्देश्य है को नहीं। इस समिति ने तो कहा था कि भाई जो समिति में आप भी अपने नाम दो, हम आप लोगों को भी जोड़ते हैं यहाँ के लिए, अच्छा काम करने के लिए हम सभी मिलकर काम करें, उनको ऑप्शन दिया है। उस दिन हमने तो ये चौकी में इकट्ठे हो रहे थे, उस दिन भी बोला था हमने, अब मिलकर काम करो ताकि ये जगह अच्छी डेवलप हो। और जो जिस मकान में वे रह रहे हैं उससे किसी को एतराज को ना, कोई ना है तो उनके घर पर जाता ना, उनसे कोई बात करता। लेकिन वे कोई भी आदमी जा रहा है, थोड़ा सा भी उनको लगता है कि भाई यो आदमी हमारे को कहीं ना कहीं दिक्कत देश का है, वो उसी के अपना एप्लीकेशन लगा कर खड़े हो जाए, उसी पे केस दर्ज कर दें। केस फाइल की बात कर रहे थे आप, एक बार केस फाइल के बारे में थोड़ा और बताइए। जैसे केस फाइल है, ये है बाबा लक्ष्मण दास का नलके का बिल, जो पहले भरा जाया करता कमेटी में, नगर पालिका में। तो वहाँ पे इसने जो यो ओम प्रकाश जी थे, तो उसने हम अच्छा आदमी मान्या करते, अगर अच्छा आदमी जो पहले पुजारी थे,
हमने वो बना दिया, मेंबर वगैरह बना दिया। तो उन जो अपनी जो बनने के बाद वहाँ पर उसकी चली, तो वहाँ पे ये नाम बदलवा दिया इसका। बाबा लक्ष्मण दास है मंदिर, बाबा लक्ष्मण दास 1991 का, 91 का ये भरा हुआ है ये बिल, बाबा लक्ष्मण दास के नाम आया करता। और अब वो नाम आ रहा है ओम प्रकाश के नाम पे, रविंद्र के नाम पे, रविंद्र सन्नोप ओम प्रकाश के नाम पे। तो ये फिर हमने निकाल दिया। ये निकालने के बाद वो हटवा दिया हमने, वो एप्लीकेशन लगा दी, इसको हटाओ भैया, तुम्हारे बाबा जी के नाम चलना चाहिए। तो ऐसे परेशान करते हैं भी। अब वो हटवाया तो वो फिर अलग हमने नया लगवा लिया, तो उसका झगड़ा कर दिया उनने। झगड़ा करके एम्बेसी में यहाँ से झगड़ा करके चला गया, विदेश जाकर उसकी रिपोर्ट करवा दी ट्रस्ट वाले की, 10 आदमी की फिर रिपोर्ट लिखवा दी। ऐसे ऐसे झगड़े करवाते हुए, फिजूल झगड़े, हाँ, पर हरासमेंट के लिए, केवल हरासमेंट चाहिए ताकि ये दुखी होकर इसे ये ट्रस्ट टूट जाए। ट्रस्ट छोड़ दें। नहीं, ये जो ट्रस्टी थे पिछले 3 साल से केवल ही केवल बेचारे ये ट्रस्टी भुगतते आ रहे हैं। ये पान्ना ने तो अब इनका साथ दिया 2 महीने से, 3 महीने से। सच्चाई तो ये है, ये ट्रस्टी बेचारे सभी कौम के ट्रस्टी हैं, ये एक निजी कौम के नहीं है, कोई एक कौम के चल रहे हैं। ये भाई साहब ये जो प्रधान जी हैं ये जांगड़ा हैं, महासचिव है वो पंडित जी हैं, ये सभी खजांची अलग हैं, जाट भी हैं, सभी कौमों के ट्रस्टी हैं। इसमें ये नहीं है कि एक जाट है या एक पंडित जी है, ये नहीं है, सभी कौमों के, पूरे सभी कौमों का ही मंदिर है। बाबा जी की मानता केवल एक जाट की, एक पंडित जी की, एक जांगड़ा की नहीं है, सभी की ही मानता, 36 बिरादरी की मानता है बाबा जी की। तो 10 से हैं, 10 बंदे 11 बंदे मांगे गए थे, 10-11 बंदे में सभी जितनी कौम आई वो उसमें 10-11 कौम में वो समेटी गई। अभी क्या एक्शन लेने वाले हो? हम तो क्या एक्शन लेंगे, हम तो पिछले 3 साल से पिट रहे हैं। हम क्या एक्शन लेंगे, हम तो और भी पिटेंगे। आज उन्होंने मना कर दिया, ये 50 आदमी है, ये परेशान कर दिए। ये हर आदमी ने अपना काम है, सीजन शुरू हो रहा है, 1.5 महीने से परेशान हो रहे। मारे तो दाने भी ना लागण दिए, मारे तो हर आदमी के 2-2, 4-4 किले इस झगड़े की वजह से दाना की भी रहेगी। क्यों, हम तो रोज एसपी का, रोज डीएसपी का, रोज फोकी में बिहारी और बाजी के टाइम खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, हमारी प्योत खराब होगी, हमारा नी इसी बरसात हुई है, हमारे दाने नहीं लागण पाए। हम तो नाजायज हम नहीं कर सकते कुछ भी। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कल कौन सा केस होगा, हम नहीं कर रहे। हम तो समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर समाज यो बेरी गांव में या यो बैठियाना पान्ना या यो फिर हरियाणा यो भारतवर्ष मुख्यमंत्री जी, एसपी, प्रधानमंत्री जी भी बड़े कह रहे हैं हिंदू भगत हैं, तो प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के हमारी तो विनती है, अगर हमारा कसूर होता हमने के तो सीधी फांसी दे दो, 3 साल तो दुख पा रहे, और नहीं तो फिर मारा क्यों करना, क्यों कर मारा पेंडा छटवा दो, समाधान कर दो। बाहर के आदमी है, क्यों हमने झंझट में गिर रहे हो, क्यों हम परेशान है। पूरा पाना 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी गलत होंगे के, एक आदमी वो ठीक है जो विदेश में नौकरी करे है, और विदेश में नौकरी करने के बाद न्यू कह है अगर मैं पुजारी हूँ, विदेश में पुजारी, विदेश में पूजा करेगा, नाइजीरिया में रह रहा है वो, वहां से वो पुजारी है। और जो यहाँ के आदमी हैं वो इतने श्रद्धालु, इतने बाबा के भगत हैं, वे परेशान सब। सबसे पहले भाई सारे बड़े बुजुर्ग में राम राम। कल एक बचा लो एसडीएम ऑफिस में 10 बजे इकट्ठे हो लो, एसडीएम जा कार्रवाई करा, एक चिट्ठी लगेगी, एसडीएम भी आगा ढगा सारा, भाई कुछ भी नहीं करना। पूरा समाज कहीं ना कहीं दुखी है, और 36 कौम साथ बैठी हुई है बेरी के अंदर। और ये जो लक्ष्मण दास के जो मंदिर है उसके अंदर एक रविंद्र नाम का लड़का है जिससे परेशान हो चुके हैं। तो सारे भाइयों से विनती है भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और मैक माता भी विनती है भाई ये पूरा समाज कहीं ना कहीं दुखी हो चुका है उस परिवार से, तो इनका समाधान किया जाए। एक में ना भाई साहब आप प्लीज रिक्वेस्ट है, बस एक गली छोड़ के दूसरी गली में बाबा जी का स्थान है, आप कृपा करके एक वो धर्मशाला दिखा दो। कोई तो आदमी, कोई इस गांव में कोई अगर इस बाबा जी ने मानता हो, और कोई कि मैं यो भाई हाथ जोड़ लो, तुम सारे जोड़ लो, सारे हाथ जोड़ के कह दो, कोई हमारी सुनवाई कर ले तो
मारी किता दा सुनवाई हो जा। भाई इसका बड़ा दुख और क्या होगा, पूरा समाज हाथ जोड़ के कह है। अरे दी भाई साहब नन्नू कह दी प्रधानमंत्री तय भी गुहार लगा दी। अगर इस प्रधानमंत्री भी इस बात का समाधान कर दे तो उसका भी धन्यवाद करांगे हम। तो बस सारे भाई वीडियो शेयर कर दियो। राम राम भाई सारे भाई।